महारानी के मायाजाल में फंस गया बीजेपी आला कमान। वसुंधरा के नाम पर बीजेपी के राजस्थानी कुनबे में मच गया घमासान। दिल्ली वाली सुपर पावर महारानी का साथ देगी या किसी और पर दांव चलेगी? महारानी नहीं तो राजस्थान में कौन होगा बीजेपी का चेहरा? राजे को बीजेपी के अंदर ही घेरने वाले एक एक चेहरे से मिलिए। वो कहावत तो सुनी होगी कि गांव बसा नहीं, लुटेरे पहले एक्टिव हो गए। यही हो रहा है बीजेपी के राजस्थानी कुनबे में। महारानी तो महारानी ठहरी, उनका एक्टिव होना समझ भी आता है। मोदी और नड्डा के साथ दिल्ली तक उनकी सियासी यात्राओं का मतलब भी हर कोई निकाल रहा है, लेकिन रेगिस्तान में पार्टी के अंदर ही उनके धुर विरोधियों ने एक एक कर पंख फड़फड़ाने शुरू कर दिए। सत्ता की सुपर पावर को कब्जाने के लिए शह मात का खेल शुरू हो चुका है। ताजा जुबानी दंगल वसुंधरा राजे सिंधिया और सांसद डॉक्टर किरोड़ी मीणा के बीच हुआ। महारानी अभी खामोश है, लेकिन मीणा के तरकश से जहर बुझे तीर निकलने लगे। मीणा की आंखें तरेरने की पूरी कहानी आपको समझाएंगे। पहले हाल के दिनों में मीणा ने महारानी पर क्या क्या बोला, राजस्थान के सियासी सर्कस में यह समझना बेहद जरूरी। 3 दिन पहले डॉक्टर मीणा भरतपुर के सलेमपुर गांव में थे। उन्होंने यहां जो कुछ वसुंधरा राजे सिंधिया के लिए कहा, उससे बीजेपी पस्त तो कांग्रेस मस्त हो गई। मीणा ने मोदी के कंधे पर बंदूक रखते हुए महारानी पर पहला तीर छोड़ा, जो वसुंधरा को नश्तर की तरह चुभ रहा होगा। वसुंधरा राजे हमेशा मेरे पीछे पड़ी रही। जब जब मैं आगे बढ़ा तब तब राजे ने मेरा पीछा किया, लेकिन नरेंद्र मोदी की बदौलत मैं आज राज्यसभा सांसद हूं। मीणा के इस बयान के बाद राजस्थान में वसुंधरा के दोस्त और दुश्मन दोनों अपने अपने हिसाब से मतलब निकाल रहे। वहीं राजे हैरान है कि जिस मीणा को उन्होंने अपना भाई माना, उसी ने ऐसी बदजुबानी की। जी, एक वक्त था जब वसुंधरा ने मीणा को अपना भाई बोला था। तो भाई बहन के बीच आई खाई की वो कहानी भी जान लीजिए। दरअसल किरोड़ी मीणा करीब 10 साल तक बीजेपी से स्व अज्ञातवास झेल चुके और उनकी घर वापसी साल 2018 में हुई। जब मीणा पार्टी में दोबारा लौटे तब राजे ने कहा था, मेरा भाई वापस आ गया और अब मेरी ताकत 10 गुना बढ़ गई। अब यही मीणा राजे को उनकी राजनीतिक पारी का ब्रेकर बता रहे। इसकी भी एक कहानी है, फटाफट उसे जानिए। राजे और मीणा के बीच विवाद का आगाज साल 2006 में तब हुआ जब सिंधिया राजस्थान की मुख्यमंत्री थी। तब पहली बार मीणा की महत्वाकांक्षाओं में उबाल आते हुए देखा गया। 2006 में कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला की अगुवाई में गुर्जर पहली बार हिंडौन शहर में सड़क पर उतरे थे। गुर्जर चाहते थे उन्हें एसटी में शामिल किया जाए। गुर्जरों के इस आंदोलन का पूर्वी राजस्थान में उस वक्त के राजस्थान सरकार के मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के नेतृत्व में मीणाओं ने घोर विरोध किया। मीणा ने वसुंधरा से जनजातीय आरक्षण में छेड़छाड़ न करने की चेतावनी तक दे दी, लेकिन साल 2007 आते आते गुर्जर आरक्षक हिंसक हो गया और पूरे राजस्थान में फैल गया। ऐसा होने से मीणाओं के बीच डॉक्टर किरोड़ी का वर्चस्व बढ़ गया। साल 2008 में मीणा इन आंदोलनों की वजह से बीजेपी से अलग होते गए। इसी बीच मीणा ने 2008 में गहलोत सरकार में अपनी निर्दलीय विधायक गोलमा देवी को मंत्री बनवा दिया। साल 2013 में मीणा पीए संगमा की पार्टी एनपीपी में शामिल हो गए। उन्होंने 150 सीटों पर अपने उम्मीदवार भी उतारे, लेकिन पार्टी के खाते में 4 सीटें ही आई। कहते हैं मीणा की महत्वाकांक्षा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर थी, लेकिन अति महत्वाकांक्षा के चलते उनका सपना धरा का धरा रह गया। लगभग 5 साल गुमनामी में रहने के बाद 2018 में वो फिर विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में आ गए। संघ, शाह और मोदी से नजदीकियों की बदौलत उन्हें राज्यसभा सांसद भी बना दिया गया। पिछले 4 साल से वो लगभग खामोश थे, लेकिन अब राजस्थान के चुनावों को करीब 1 साल पहले महारानी के खिलाफ लामबंद हो गए। एक तरफ मीणा तो दूसरी तरफ महारानी को चुनौती देने वालों में केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत का नाम भी सामने आ रहा है। शेखावत केंद्र के साथ साथ राजस्थान की राजनीति में लगातार सक्रिय हैं। शेखावत आए दिन जोधपुर और जयपुर में कार्यक्रम करते रहते हैं और सीधे जनता के बीच चले जाते हैं। शेखावत लगातार गहलोत सरकार पर भी हमला कर रहे हैं। शेखावत की सोशल मीडिया ब्रिगेड भी जबरदस्त एक्टिव है।
सतीश पूनिया इस वक्त राजस्थान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उन्होंने खुद कहा है कि राजस्थान में बीजेपी की तरफ से कम दर्जन भर उम्मीदवार मैदान में। पूनिया को लेकर रेगिस्तान से कई सौ किलोमीटर दूर बेंगलुरु में एक बड़ी मजेदार घटना घटी। मार्च में बेंगलुरु के प्रवासी राजस्थानी समुदाय ने उन्हें राजस्थान का भावी मुख्यमंत्री बनने का आशीर्वाद दिया था। वसुंधरा राजे से टकराने वालों में और भी कई नाम हैं, जिनमें राजेंद्र राठौड़, राज्यसभा सांसद भूपेंद्र यादव, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश माथुर, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इत्यादि शामिल हैं। हालांकि इन नामों के बीच वसुंधरा राजे सिंधिया लगातार बढ़ते तापमान के बीच इन दिनों कुछ ज्यादा ही एक्टिव मोड पर है। वो लगातार जनता के बीच जा रही हैं, फिर चाहे वो आम पब्लिक के शादी समारोह हो या कोई सियासी मुलाकात। 8 मार्च को वसुंधरा राजे का जन्मदिन होता, उसी दिन महिला दिवस भी था। तब राजे ने देव दर्शन के जरिए धार्मिक एवं सामाजिक यात्रा निकालकर बूंदी और हाड़ौती से गहलोत सरकार के खिलाफ शंखनाद कर दिया था। हालांकि बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व वेट एंड वॉच की स्थिति में, वो चुनाव की तारीखों के नजदीक आने का इंतजार कर रहा है। मोदी, शाह और नड्डा जानते हैं, अगर महारानी की स्वीकारोक्ति बढ़ी तो उन्हीं पर दांव खेला जाएगा। अगर उनकी 8 PM छवि में सुधार नहीं हुआ तो किसी भी कद्दावर नेता को आगे बढ़ाकर वसुंधरा को दिल्ली की सत्ता में लाया जाएगा। तो राजस्थान का एक तस्वीर हमारे आंखों के सामने, तो आपके आंखों के सामने और सब पूरी दुनिया की आंखों के सामने। पहली दफा कोई महिला यहां तक पहुंची, परंतु अगर महिला की उस समय तस्वीर अपन देखते थे तो एक हमेशा तस्वीर यही थी कि आगे आगे पुरुष चल रहे हैं, अच्छे से कुर्ता पहने हुए, बहुत सुंदर साफा पहने हुए आगे चल रहे हैं। उनके पीछे महिला लंबा सा घूंघट लिए हुए, एक सिर के ऊपर बोरा लिए हुए, एक बच्चे का हाथ पकड़े हुए। कौन है, क्या शक्ल है, कैसी दिखती है, क्या पोटली, हाथ में बच्चा, आदमी आगे चलता हुआ आराम से और पीछे पीछे ये महिलाएं चलती। इस चीज को बदलना ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं जानती हूं कि महिलाओं के अंदर कितनी बड़ी ताकत है। मैंने इसको बार बार देखा है, ये 25-30 साल के अंदर मैंने महिलाओं को देखा है कैसे कैसे कठिन समस्याओं में से किस तरीके से निकलने की।